हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। देयर इज अ यूनिफॉर्म चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर made of material of dielectric constant 1. If electric potential at infinity be 0, then the potential at its surface is V. If we take the electric potential at its surface to be 0, then the potential at the center will be. ठीक है। सॉल्यूशन तो देखो, पहले एक डायग्राम बनाते हैं। एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बना ले रहे हैं। ये एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। सॉलिड भी है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है। यहां पे मटेरियल है, ठीक है। और इसका ये सेंटर है, सी मान लेते हैं। इसकी रेडियस कैपिटल आर मान लेते हैं। और ये चार्ज है, इस तरह से ये चार्ज है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। मान लो ये टोटल चार्ज जो है कैपिटल क्यू है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम इनफाइनाइट पर हैं तो इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल 0 है। इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो 0 है। और सरफेस पर V है, सरफेस पर V है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पर अगर कितना हो, 0 हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनफाइनाइट पर अगर 0 हो, तो सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है, सरफेस यहाँ पर V रखा है, एक के और कैपिटल Q चार्ज है, तो कैपिटल Q ओवर रेडियस कैपिटल R है ये। और इनसाइड अगर किसी एक जनरल पॉइंट पे देखें, जैसे इस वाले पॉइंट पे देखें, अगर ये डिस्टेंस स्मॉल r है तो V इनसाइड जो होता है वो होता है K कैपिटल Q ओवर 2r का Q 3r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R। अगर हम सेंटर पर ही देखें, एट सेंटर, तो जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा V सेंटर, वहां पे स्मॉल r 0 होगा, क्योंकि स्मॉल r सेंटर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस है। तो यहां पर स्मॉल r अगर 0 है तो स्मॉल r 0 रख दें। यहां अगर 0 रख देंगे तो एक r स्क्वायर से ये r कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 K कैपिटल Q ओवर R। और सरफेस पर है K कैपिटल Q अपॉन R, तो इस सरफेस का 3/2 है। इस सरफेस के पोटेंशियल का 3/2, और यहाँ सरफेस का पोटेंशियल V रखा है, इसलिए सेंटर पे जो पोटेंशियल है वो 3/2 V। लेकिन जानते हो, ये सारे फॉर्मूले तब तक सही हैं जब तक हम इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 मानते हैं। दैट मीन्स इनफाइनाइट को हमने रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया है, और इस रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल 0 एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 एज्यूम करेंगे तभी सरफेस पर इतना पोटेंशियल होगा और सेंटर पर इतना पोटेंशियल होगा, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, लेकिन ये तभी तक वैलिड है जब तक इनफाइनाइट पर आप पोटेंशियल 0 मानते हो। अब क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि अगर सेकंड केस, फर्स्ट केस तो यही कह रहा है, सेकंड केस कह रहा है अगर यही सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, ये सेम है, इसकी रेडियस कैपिटल R है, और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ही है, और इसके चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, सेम सब कुछ। फिर फर्क क्या कर दिया है वो पूछते हैं, देखते हैं। ये सेंटर है, ये सरफेस है, उसने सरफेस का पोटेंशियल 0 मान लिया है। आगे, इफ वी टेक द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इट्स सरफेस टू बी 0, देन द पोटेंशियल एट द सेंटर विल बी। अगर हम रेफरेंस पॉइंट, उसने सरफेस को कंसीडर कर लिया, रेफरेंस पॉइंट बदल दिया। देखो यहां पर रेफरेंस पॉइंट 0 इन्फिनिटी पे माना था, इसमें रेफरेंस पॉइंट बदल दिया। रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 एज्यूम कर रहे हैं। तो सेंटर का पोटेंशियल पूछ रहा है अब, VC डैश। अब जानते हो ये वाले फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे एक भी। अब सेंटर पर पोटेंशियल जो होगा वो 3/2 V नहीं होगा। ये तब है जब हम इनफाइनाइट पर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 एज्यूम करते हैं।
तब ये वैलिड होता है बेटा। अब कह रहा है कि बताओ सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा अगर रेफरेंस पॉइंट इस सरफेस को मान लें तो। क्वेश्चन समझ में आया पहले आपको। अब सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉइंट हमें याद रखना है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहां पे, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट because potential difference between two points is independent of reference point. रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर हम पोटेंशियल जीरो मानते हैं, है ना। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस पॉइंट, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point, at any point is depends on reference point. किसी एक पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना, वो रेफरेंस पॉइंट बदल देने से बदल जाएगा, लेकिन रेफरेंस पॉइंट बदल देने से दो पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कभी नहीं बदलता। इसीलिए यहां पर रेफरेंस पॉइंट मैंने इन्फिनिटी पर माना, तो ये सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले वैलिड है। सरफेस पर इतना, इनसाइड इतना, सेंटर पर इतना, ये तभी तक वैलिड है जब तक हम इनफाइनाइट पोटेंशियल जीरो मान रहे हैं। अगर मैंने रेफरेंस पॉइंट बदल दिया है तो सेंटर पर पोटेंशियल बदल जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस कोई से भी दो पॉइंट का रेफरेंस पॉइंट पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए मैं ये कह सकता हूं कि पहले सेंटर ऑफ पॉइंट पर और सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दिस इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सेंटर एंड सरफेस वाला पॉइंट, ठीक है ना, सरफेस ये। और अब सेंटर का पोटेंशियल और सरफेस का पोटेंशियल वी एस डैश, ये भी सेम पोटेंशियल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है ना, ये कांस्टेंट ही रहेगा भले ही तुम रेफरेंस पॉइंट बदल दो। तो सेंटर का इनिशियल पहले कितना था भाई? सेंटर का VC कितना था? 3/2V, और सरफेस का कितना था? V इज इक्वल टू, सेंटर का नया पोटेंशियल निकालना है और सरफेस का कितना कंसीडर कर लिया है? 0, सरफेस पे 0, तो हम निकाल सकते हो VC डैश बराबर इसमें से घटा के 3/2V माइनस V, तो V/2 हो गया, V/2। इसलिए इसका आंसर हो गया B इज करेक्ट चॉइस, V/2। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको इस क्वेश्चन को समझा पाया हूं। पढ़ता रहा हूं, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।